हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें स्टार्ट करना है हार्मोनिक मीन, और हम आज की क्लास में ही हार्मोनिक मीन पूरा खत्म कर देंगे दोस्तों। और पिछली क्लास में मुझे याद है कि मैंने आपको तीन क्वेश्चन दिए थे, तीन चार क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको ज्योमेट्रिक मीन के, जो कि जहां तक मुझे ध्यान है वो दिया था मैंने ये वाला 43, 44 और 45। इसका आंसर मैंने भी बताया था, आंसर भी बताया था मैंने, और मैंने ये भी कहा था ये स्टूडेंट्स के आंसर है। क्या मैच हुए? हाँ सर, मैच हो गए हैं। अगर नहीं आएंगे तो आप मुझे बताइए सर, मैच नहीं हो रहे, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे फोटो भेजिए, मैं आपको बताऊंगा आपने गलती कहाँ करी हुई है। अगर गलती नहीं होगी तो स्टूडेंट जो आंसर दिया है उनकी उसमें गलती है, ठीक है, बट उनकी उसमें गलती नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे स्टूडेंट का मिलाकर जो आंसर आया वो मैंने आपको बताया, ठीक है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं हार्मोनिक मीन से। आज से यहाँ से 46 से करेंगे स्टार्ट मेरा यहाँ से होगा आज की क्लास के अंदर हार्मोनिक मीन से। पहले उसके पहले कंसेप्ट सीखते हैं कि हार्मोनिक मीन क्या है। सर, हार्मोनिक मीन हेडिंग डालेंगे हम। आज के कंसेप्ट का नाम हार्मोनिक मीन। आपने कभी नहीं पढ़ा, बस नाम सुना है कि होता है, आपने कभी नहीं पढ़ा हार्मोनिक मीन। क्या पता किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो हार्मोनिक मीन, पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं तो बेसिक से चलूंगा, ठीक है। सर, हार्मोनिक मीन भी सेंट्रल वैल्यू निकालता है। सर, मैंने कहा ना जितने भी है वो क्या निकालते हैं दोस्तों, सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, और हम पूरी कहानी ही सेंट्रल, इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, पूरी सीरीज को एक वैल्यू रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। और वो वैल्यू रिप्रेजेंट कैसे करवा रहे हैं हम, हार्मोनिक मीन के मेथड से। सर, इसकी डेफिनेशन समझना बड़ी प्रॉब्लम करता है, डेफिनेशन को ध्यान समझो। सर, डेफिनेशन क्या कहती है जो बुक में लिखी हुई है, मैं लिखता हूं। हार्मोनिक मीन, मेरे साथ साथ लिखे दोस्तों, हार्मोनिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज, ऑफ अ गिवन सीरीज इज द रेसिप्रोकल, इंपॉर्टेंट वन, रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल, किसका दोस्तों, किसका रेसिप्रोकल की बात हो रही है, ऑफ द अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। फिर आ रहा है दोस्तों रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू, रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस आइटम, ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स। सर, अगर डेफिनेशन आपने ध्यान समझी ना सर, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन क्या है। डेफिनेशन को ध्यान समझो दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता सकता हूं, पर मैं वो फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं ये वो समझो। इधर दो बार रेसिप्रोकल हुआ है दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा क्या है। पहले मैं आपको बताता हूं, एक सीरीज है दोस्तों, एक सीरीज है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सीरीज है दोस्तों, वो सीरीज है x1, मैं लट कर रहा हूं, x1 है, x1 x2 x3 डैश 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 करके ये कहां से चल रही है, xn तक। मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, कैसे बनाया है इन्होंने बुक में फॉर्मूला, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों कैसे बनाया है। उससे पहले मेरी बातों को ध्यान समझना, और डेफिनेशन क्या कहती है इसकी वो भी ध्यान समझिए, ठीक है। अच्छा, ध्यान समझे क्या कह रहा है। आपके पास एक सीरीज है x1 x2, और एक सीरीज कहां तक जा रही है, n तक जा रही है, ठीक है। आई कहता है हार्मोनिक मीन ऑफ गिवन सीरीज, जो भी सीरीज होगी उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा इज द रेसिप्रोकल। हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। किसका? सबसे पहले समझो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। अगर मेरा 1/2 है तो मैं इसको कर दूंगा 2/1, इस कॉल्ड रेसिप्रोकल। इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। अगर मेरा 3 लिखा है सिर्फ, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों, 1/3, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा होता है, तो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में ले आएंगे, और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो रेसिप्रोकल मतलब समझ में आया दोस्तों आपको, ठीक है।
कह रहा हार्मोनिक मीन कहता है दोस्तों कि आपको रेसिप्रोकल करना है, किसका? अर्थमेटिक मीन का। सर आपको रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब एम निकालना आता है आपको, सम ऑफ द सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द एन, एन से डिवाइड करेंगे, जितने भी सीरीज है उसको जोड़ देंगे, उसको एन से डिवाइड कर देंगे। बट नहीं, कह रहा कौन से वाले एम का रेसिप्रोकल करना है। मुझे पहले समझ में आया कि मुझे जो भी मेरा एम आएगा, जो भी मेरा एम आया उसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरा एचएम हो जाएगा। ये समझ में आया? हार्मोनिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज इज द रेसिप्रोकल। किसी भी सीरीज का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना होगा दोस्तों। किस चीज का? रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन, एम का। अब एम निकालना आता है आपको, एम निकालना आता है तो एम करेंगे सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, एम निकल जाएगा अर्थमेटिक मीन। बट कह रहा है ना वाला एम नहीं, जो मैं बताऊंगा, जिस तरीके से मैं एम निकालूंगा उसका रेसिप्रोकल करना है। तो मतलब मुझे समझ में आया हार्मोनिक मीन निकालना कैसे। अगर मैं एम फाइंड कर दूं, जैसे बताएगा मुझे एम फाइंड करना है, अगर एम फाइंड कर दूं और उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या बन जाएगा? हार्मोनिक मीन। मैं यही बातें लिख रहा हूं दोस्तों कि अगर हम एम का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हार्मोनिक मीन निकल आएगा। और एम कैसे फाइंड होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। कह रहा अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल। कह रहा है एम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरियस आइटम। कह रहा है इसकी जो वैल्यू है इसका पहले करो रेसिप्रोकल और फिर निकालो एवरेज, अर्थमेटिक मीन। क्या कह रहे हैं? डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं आपको सिखाता हूं। कह रहा है सबसे पहले आप एम निकालो। एम कैसे निकालना है? कह रहा है पहले सारे नंबर्स ऑफ आइटम जितने भी आपको गिवन है सारे के सारे का करो रेसिप्रोकल। मतलब अगर ये x1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में x1 प्लस 1 अपॉन में x2 प्लस 1 अपॉन में x3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन में xn। यहां समझ में आया दोस्तों? आप समझो क्या कह रहा है? अर्थमेटिक मीन निकालना है और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा। पर अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए क्या हो रहा है? अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। किसका? वैल्यूज का, जो कि वेरियस आइटम में गिवन होगा। पहले वेरियस आइटम जो गिवन होंगे, जो ये नंबर्स आपको गिवन है, ये सारे नंबर का करो रेसिप्रोकल और उसका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब एनी होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर 10 हो तो 10 आ जाएगा, नीचे 11 हुआ तो 11 आ जाएगा, है ना? जैसे भी होगा, जितने नंबर ऊपर ऐड करेंगे उतने ही नंबर हम क्या कर देंगे। ठीक है, तो एम निकालने का तरीका समझ में आया? कह रहा है एम निकालने के लिए आपको जितनी भी सीरीज है उसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने के बाद आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देना है, तो क्या आ जाएगा? एम। सही तो होता है। पर उस टाइम क्या करते थे? एम कैसे निकालते थे? सम ऑफ द सीरीज कर देते थे। यहां पर सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ सीरीज होगा, डिवाइडेड बाय, सबको ऐड करा, डिवाइडेड बाय एन कर दिया। आपके पास क्या निकला है दोस्तों? एम निकला है। अब एम से एचएम को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? ध्यान समझना, हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल ऑफ एम। अच्छा, मैंने कहा एचएम निकालने के लिए, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा एम का, रेसिप्रोकल ऑफ एम। अब सर ये एन ऊपर चले जाएगा और वो नीचे आ जाएगा, तो दोस्तों यही होता है रेसिप्रोकल। डेफिनेशन समझ में आई? एचएम कैसे निकालते हैं? तो एचएम निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया? एचएम निकालने का फॉर्मूला आपको बना रेसिप्रोकल देना है एम का, और जो ये फॉर्मूला आएगा इसी फॉर्मूले को नाम दिया इंडिविजुअल सीरीज। हेडिंग डाल देंगे इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज से एचएम कैसे निकालेंगे? देखो मैंने, ये सीरीज कौन सी है बताओ जरा, याली सीरीज कौन सी है? ये वही है इंडिविजुअल। तो एचएम निकालने का आपके पास क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ एम, जैसे हमें डेफिनेशन बता रही है। और एम निकालने का तरीका क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज का सम करो, पर उस सीरीज का जो सीरीज पहले रेसिप्रोकल कर देना और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे एचएम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? एन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x1, 1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन xn। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिया हूं तो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे बुक में शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, मैं उसके तरफ से आपसे लिया हूं, तो n
डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एक्स आई, और हेयर आई की वैल्यू सम करना, ये क्या है सिग्मा, सिग्मा मतलब सम करना आई की वैल्यू 1 से n तक। कह रहा है आई की वैल्यू 1 पुट करो तो x1 आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x2 आ जाएगा, ऐसे करके n तक पुट करो, उसका सम कर देना। तो ये शॉर्ट फॉर्म हुई, यही आपका फॉर्मूला दे रखा है, पर इस फॉर्मूले को मैंने विस्तार में बता दिया आपको, और HM भी बता दिया, HM कैसे निकाला जाएगा। तो अब जब भी HM निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, AM निकालेंगे, और AM कैसे, रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द सीरीज। AM निकालने के लिए भी सम ऑफ द सीरीज नहीं करना, AM निकालने के लिए सीरीज का पहले रेसिप्रोकल करना है, फिर सम करना है डिवाइड बाय n, और जो AM आएगा उसका फिर रेसिप्रोकल करना है, वो HM हो जाएगा। आप जरा ध्यान से पढ़ना, डेफिनेशन क्या कहती है। हार्मोनिक मीन ऑफ अ गिवन सीरीज इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। किसी भी सीरीज का हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और अरिथमेटिक निकालने के लिए आपको वैल्यू ऑफ द वेरियस आइटम का रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा। आया समझ में दोस्तों? बहुत भाई यही समझाना चाहता था। हर कोई फॉर्मूला बता देता है, पर फॉर्मूला कैसे बना, डेफिनेशन क्या कहती है, वो समझना जरूरी था, मैंने आपको समझा दिया। होपफुल आपको आ गया होगा, और ये आपको हर बार ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ये लगाओगे ना तो चलेगा। ये तो बस बुक का मैं दिखाया हूं कि बुक में ऐसे करके दे रखा, मतलब आई की वैल्यू 1 से ले जाना और n तक छोड़ देना और ऐड करके चले जाना, सम कर देना। तो आई की वैल्यू 1 से n तक का सिग्मा करना, सम करना, यही तो हुआ है ऊपर। 1 से लेकर n तक ले गए हम, उसका ऐड कर दिया। आया समझ में दोस्तों? ठीक है दोस्तों, उससे पहले ये बहुत सिंपल है, इसमें लॉग वॉग का चक्कर नहीं है कोई भी दोस्तों। इससे पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं साथ साथ, इसके बाद इंडिविजुअल सीरीज हमने सीखा। समझ में आया आपके पास? ठीक है। और इधर मैं एक तरह का लिख भी दूंगा, इधर मैं लिख दूंगा कि वेयर एक्स आई कैसे चलेगा, एक्स आई इज x1 x2 x3 और डेट करके xn, ये वाला बता रहा हूँ, ये एक्स आई का। ठीक है, ऊपर वाला करोगे डायरेक्ट तो भी तो और सिंपल है, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का ही देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है दोस्त, अच्छा हार्मोनिक मीन किसे कहते हैं? हार्मोनिक मीन एक मैथमेटिकल मेजर है जो एक सेंट्रल वैल्यू को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो हार्मोनिक मीन भी सेंट्रल वैल्यू को बताता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। तो 46 क्या कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। कह रहा आपको हार्मोनिक मीन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज ये इंडिविजुअली होती है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऐसे ये डिस्क्रीट हो गई, ये कंटीन्यूअस हो गई, तो तीनों क्वेश्चन का मैं करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये आपका 3 8 3 4 ऐसे करके इंडिविजुअल सीरीज देखिए, और ये ऐसे हो जा रहा है। ठीक है सर, मैं लिख लेता हूँ इसको पहले। तो एक्स मुझे क्या दे रखा है, 3 8 3 4 कोमा 3 8 2 63 3 8 2 63, फिर 0.8 0.4 0.03 0.8 0.4 0.03, फिर दोस्तों 0.09 0.009 और 0.0005 0.009 0.0005। सर ये आपके पास सीरीज है, तो कितने नंबर है, तो मैं ऐसा कह दूं हियर n कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, n हो गया 8। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, am? सर नहीं, डायरेक्ट कर देंगे ना दोस्तों, डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर देंगे। पहले am निकालो फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, डायरेक्ट hm का फॉर्म लगाएंगे तो सीख लिया। hm कैसे निकालते हैं दोस्तों, n पहले लिख लेता हूं फॉर्मूला। hm निकालने के लिए हमें चाहिए n डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x1, x1 क्या होगा ये, x2 क्या होगा, x3 x4 x8 तक चलेगा, 1 अपॉन में x2 प्लस 1 अपॉन में x3 प्लस डैश 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 करके कहां तक जाएगा, n तक या x8 तक, 8 तक दोस्तों। कर लोगे? हाँ जी 8 करना दोस्तों, बड़ा आएगा थोड़ा। 1 अपॉन में 3 8 3 4 प्लस 1 अपॉन में 3 8 2 प्लस 1 अपॉन में 63, 1 अपॉन में 0.8, 1 अपॉन में 0.4, 1 अपॉन में 0.03, 1 अपॉन में 0.009 और 1 अपॉन में 0.0005। सर अब एक एक करके इनको लिखना है और आपका आंसर सामने। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं। पहले 1 डिवाइडेड बाय 3 8 3 4 दोस्तों बहुत बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, जितना ही बड़ा आएगा आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हम दोस्तों। लिखेंगे एक साथ, एट ऊपर ही आएगा, इसका आया 0 पॉइंट, मैं
0.00030 और 26, ठीक है, 260 प्लस 1/382, 1/382, 0.00261, 262 कर देता हूँ, 2617 है दोस्तों। साथ साथ करो आप भी। 1/63, 0.0158 प्लस, सर कितने डिजिट ले, 3-4 लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 1/0.8, 1.25, 1/0.4, 2.5, 1/0.03, 1/0.03, 33.33 और है अभी 1/0.009, 111.11 प्लस 1/0.0005, 2000। दोस्तों जोड़ देंगे सबको इकट्ठा अब और सीधे लिख देंगे 8 अपॉन में क्या आ रहा है जो भी। तो 2000 प्लस 111 प्लस 111 प्लस 33.33 प्लस 2.5 प्लस 1.25 प्लस 0.01587 प्लस 0.00262 प्लस 0.0030260, ये आया 2148.20975। बस दोस्तों 8 से डिवाइड कर दें, 8 इसको 8 से डिवाइड नहीं, 8 को इससे डिवाइड करना है। 8 डिवाइड बाई 2148.20975। सर इसका आंसर आया 0.0037240। और भी आगे हैं, बस यहां तक रोक देंगे, इतना बहुत है। और ये दोस्तों ये निकला आपका हार्मोनिक मीन। समझ में आया क्या दोस्तों आपको? बिल्कुल समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल समझ में आया। बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बस। सर आता नहीं है पेपर में, पेपर में आया नहीं है, बहुत मुश्किल होता है जो आता है ये, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी कम दे रखे हैं। अच्छा सर हम अब दूसरे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें कराना था, मैंने करा दिया है। अच्छा होमवर्क देने के लिए कुछ है, एक आप करोगे घर से। देखो सर ये रहा, छोटा वाला दे रहा हूं आपको, ये आपको करना है, ठीक है। ये होमवर्क में है, एक मैंने करा दिया, एक आप कर लो, ठीक है दोस्तों। अच्छा मैं इसका आंसर बता देता हूं, जो स्टूडेंट ने दिया था यह है 14.3390, ठीक है। अच्छा ये मैं करा दूंगा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज तो ये आप कर लोगे होमवर्क में, और सेम एज इट इज 54 भी कर लोगे होमवर्क में, उसके बाद तो है ही नहीं क्वेश्चन, 54 होमवर्क में। अच्छा इसका मैं आंसर बता देता हूं आपको, जो स्टूडेंट्स ने करके दिखाया मुझे 36.7719, और सर इसका आंसर है आपके पास 447.762। लिख लीजिए सर, बुक में लिख लीजिए। ये स्टूडेंट के आंसर है, गलत हो सकते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा, बट आप अगर आप कहीं आपको मिसमैच हो रहा है इस आंसर से, तो एक बार आप जरूर चेक करें अपना आंसर, ठीक है। एक बार आप जरूर चेक करें अपना आंसर, जरूर मैच हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट का सिमिलर आंसर है। अच्छा तो 50 ये 3 आपके पास होमवर्क में है, पर उससे पहले मैं ऊपर के 3 तो करा दूं, डिस्क्रीट सीरीज के ये वाले 3, ठीक है दोस्तों। 47 उससे पहले डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला सीख लेते हैं। सेकंड पॉइंट है डिस्क्रीट सीरीज। सर डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हमें फाइंड करना है एचएम, तो एचएम फाइंड करने के लिए हमें हमेशा एन ऊपर रखना है, डिवाइड बाय, अब सोचो आप फ्रीक्वेंसी अपॉन में एक्स का सिग्मा, आप सोचो ये एम नहीं होता था, बताओ आप एम कैसे निकालते थे, एम उसमें सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एक्स, यही करते थे दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ करते थे आप, ठीक है। आपने यही करा, ये करते हैं दोस्तों। बट सर यहां पर एम अलग निकालने का तरीका इन्होंने कहा कि भाई फ्रीक्वेंसी को आप, ये फ्रीक्वेंसी वेयर एफ ये होगी फ्रीक्वेंसी, आप सीधा फ्रीक्वेंसी डाल देना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और नीचे ये हो गया एक्स, ये हो गया नंबर ऑफ सीरीज, वैल्यूज इन सीरीज, ठीक है। डालते जाना, सम करते जाना, और ऊपर एन का मतलब तो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कितने नंबर है। तो यहां पर थोड़ा अलग है, डिस्क्रीट सीरीज निकालने का, ठीक है दोस्तों। तो एक बार ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 40
8 47 47 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखो मैं अभी सिखाता हूँ, जब ये फॉर्मूला आप तभी सीख पाओगे। हाँ दोस्तों, ये अर्थमेटिक मीन का वाले फॉर्मूले के से नहीं बनाएगी, इनका ये अलग फॉर्मूला जनरेट किया गया है। आप सिग्मा एफएक्स निकालो क्योंकि हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इसका रेसिप्रोकल नहीं करेंगे सर। पहले उसका क्या करेंगे, पहले उसका क्या करेंगे दोस्तों, याद आ रहा है आपको? सिग्मा एफएक्स एम निकालते टाइम हमने क्या करा था, सिग्मा एफएक्स जो वैल्यू है एक्स, तो उसका तो पहले रेसिप्रोकल करेंगे, एफएक्स का रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब जो वैल्यू आपके पास एक्स है और एफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना सर। किसको, वैल्यू ऑफ सीरीज को, इसको रेसिप्रोकल करोगे इसके साथ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एफ अपॉन में एक्स ही तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको दोस्तों। एक्स को जब एफ से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो आप, एफ एक्स कर देते हो, पर यहाँ पर रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एक्स ही तो आ जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता था, एन होता था। बन गया फॉर्मूला। दोबारा सिखा देता हूं मैं आपको, आगे आपको कुछ बच्चों को समझ में बट कुछ थोड़ा भी दिक्कत करेगा, मैं आपको सिखा देता हूं ढंग से एक बार एम से कैसे बनाया है उन्होंने। आप सोचो, आपके पास एक्स होता था, आपके पास फ्रीक्वेंसी होती थी, आपने अभी क्या करा था, 1 और 2 हो गए, यहाँ पर 3 और 4 हो गए। ठीक है, तो आप क्या करते थे, एफ एक्स से मल्टीप्लाई करते थे एम निकालने के लिए। तो यहाँ पर एम निकालने का तरीका अलग नहीं बताया था, याद है आपको? पहले करो एक्स का, पहले क्या करो दोस्तों, एक्स का रेसिप्रोकल 1 अपॉन में 2, 1 अपॉन में एक्स कर दो, एक्स का रेसिप्रोकल तो यहाँ पर हो गया 1 अपॉन 1 ही रहेगा, इधर होगा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो जब अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एफ एक्स नहीं रहेगा, एफ मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में एक्स। आ रहा है समझ में दोस्तों? तो वहां पर जो एफ एक्स होता था, अब वो एक्स क्या हो गया, रेसिप्रोकल, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स, तो ये क्या बन गया, एफ अपॉन में एक्स। और नीचे सम करने के लिए क्या करना पड़ता था, टोटल करना पड़ता था। ये लो दोस्तों, आ रहा है। और यहाँ पर एन कैसे निकालते थे, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते थे सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किसकी, फ्रीक्वेंसी का, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लो। यहाँ पर एन कैसे निकाला करते हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते तभी तो एन निकलता था। हमने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, तो समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बनाया। तो ये तो हो गया एम निकालने का तरीका। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये नहीं आएगा एचएम। ठीक है, और सेम एज इज कंटिन्यूस सीरीज में है दोस्तों। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर करते हैं 47 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर करते हैं 47, और 47 क्वेश्चन क्या कहता है, 10, 20, 25, 40 और 50। सबसे पहले एक्स आपको दे रखा है 10, 20, 25, 40, 50, 25, 40 और 50। और आपको फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 20, 30, 50, 15, 5, 20, 30, 50, 15 और 5। ठीक है दोस्तों, ये आप सबसे पहले क्या करेंगे भाई, वहां पर एफ एक्स निकालते थे, पहले एक्स का क्या करेंगे, 1 अपॉन एक्स निकालेंगे। तो जब 1 अपॉन एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो ये तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। सबसे पहले निकालेंगे एच एम, हाँ इसका टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा सर। फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो 20 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 15 और प्लस 5 दैट इज 120। सर 120 आया इसका। तो एच एम निकालने का फॉर्मूला इधर क्या है, देखो एन अपॉन में सिग्मा एफ अपॉन में एक्स, एफ ऑन एफ मतलब एफ को मल्टीप्लाई करा है 1 बाई एक्स से। बात तो एक ही है दोस्तों, इसका मतलब तो यही है, एफ मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स, तो 1 को एफ से करा तो एफ अपॉन में एक्स हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। यहाँ पर हमने ऊपर समझ भी लिया था इसको अच्छे से। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, ये ऐसी मैं पढ़ाई जा रहा हूँ ऐसे सर, आ रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मूला, अब बताना क्या करेंगे, एक ही करके डालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट डाल देंगे। सबसे पहले नीचे का सोल्व कर लेता हूँ, नीचे का डाल देता हूँ पहले। मुझे बताओ f कितना है 20 और x कितना है 10, तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन 10। आ रहा है समझ में कितना सिंपल है, प्लस 30 अपॉन 20, f को ऊपर 30 और x को नीचे 20, प्लस 50 अपॉन 25, 50 अपॉन 25 प्लस 15 अपॉन 40, 15 अपॉन 40 प्लस 5 अपॉन 50। और यहाँ पर क्या n कितना है दोस्तों, मेरा n मेरा है 120। लो दोस्तों सिंपल, बस आपको फॉर्मूला समझना था कैसे ये am से बना। ठीक है, समझा भी दिया मैंने फॉर्मूला कि भाई पहले एफ एक्स करते थे, आप एक्स का पहले रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि कहता है एम निकालने के लिए पहले सीरीज का रेसिप्रोकल करना और फिर जो करना आगे सीरीज का, तो रेसिप्रोकल से करेंगे अब जो भी चीज करेंगे, और एम का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये बन जाएगा। पहले नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। 120
तो 20 तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 3/2 दैट इज 1.5, 50 डिवाइड बाई 25 दैट इज 2, 15 डिवाइड बाई 40 दैट इज 0.375, और 5 डिवाइड बाई 50 दैट इज 0.1। प्लस कर लेते हैं, तो 2 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस 0.375 प्लस 0.10 दैट इज 5.975। तो 120 से डिवाइड कर देंगे 5.975 को, जाएगा 20.08368। ठीक है, 20.08368। देखो ये है आपके पास HM अर्थमेटिक मीन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं। सेम एज इट इज आपको एक क्वेश्चन करने के आना है, होमवर्क मैंने आपको दिया पहले ही, 53 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है। ये तो और सिंपल है दोस्तों, ठीक है, कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे। एक क्वेश्चन तो बनता है आपके खुद से करने के लिए, क्योंकि इसका बिल्कुल सेम मैंने करा चुका हूं। तीसरा आपके पास आना है कंटिन्यूअस सीरीज। आप बताओ कंटिन्यूअस सीरीज में क्या करते थे? पहले x होता था, फिर f होता था, और फिर m निकाला करते थे, है ना। x होता था, f होता था, फिर क्या करते थे? fm से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब क्या करना है? m को करना है रेसिप्रोकल, तो 1/m हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करना है f इंटू 1/m, तो क्या हो जाएगा? f/m। तो अब इसका आया टोटल सिग्मा, और अपॉन में कर देते हैं n, ये हो गया am। am निकालने का तरीका क्या होता था? fm/n, ये होता था fm/n। तो m को तो क्या कर लिया? रेसिप्रोकल, क्योंकि x से अब क्या बन जाता है? मैंने क्या कहा था? जब भी m होगा उसको क्या मान लेंगे? x ट्रीट कर लेंगे। तो f/m हो जाएगा, क्योंकि 1/m करना है और 1/m को मल्टीप्लाई करना है f से, तो ये अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? hm। बन गया फॉर्मूला, n/m सिग्मा f/m। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बनते हैं फॉर्मूले। तो hm का फॉर्मूला क्या होगा? hm का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? am कैसे निकालते थे? am निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा f/m। f/m क्यों करा? क्योंकि m का पहले करना है रेसिप्रोकल और फिर जाके आगे की, और डिवाइडेड बाय n होता था, तो इधर पहले न्यूमरेटर में वो आ गया और डिवाइड में ये आ गया। तो m का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मिड वैल्यू है। और इधर n कैसे निकालेंगे? इधर n कैसे निकालेंगे? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, वही टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, और फ्रीक्वेंसी मींस तो फ्रीक्वेंसी, f मींस फ्रीक्वेंसी, सिंपल। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 48। आ जाओ क्वेश्चन 48 देखो, ये तो 53 है। क्वेश्चन 48, 0 से 10, 10 से 20 और 40 to 50 है। 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी आपके पास है 46107 46107, ये फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों। इसके बाद मिड वैल्यू निकाल सकते हो क्या? हाँ जी निकाल सकते हैं। बताओ क्या होगा? 5, 15, 25, 35 और 45। अब सर इसका करना है मिड रेसिप्रोकल, अब डाल सकते हैं डायरेक्ट। बताओ एचएम का फॉर्मूला क्या होता है? एचएम का फॉर्मूला है n/m। n क्या है? टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सिग्मा फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे डिवाइड बाय m। ठीक है, अच्छा टोटल कितना होगा फ्रीक्वेंसी का? टोटल कर लेते हैं। 4 + 6 + 10 + 30 हो गया ये। 4 + 6 + 10 + 7 + 3 दैट इज 30। ठीक है दोस्तों, अब मैंने 30 डाला, पहले क्या करूंगा मैं? डिवाइड कर लेता हूं। बताओ x f क्या है? ये रहा, ऊपर f है नीचे m है, तो 4/5। ठीक है दोस्तों, 4/5 प्लस 6/15 प्लस 10/25 प्लस 7/35 और प्लस 3/45 और ऊपर क्या आएगा? 30। क्या समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? सिंपल चीजें सिंपल है, बस थोड़ा ना कैलकुलेशन ज्यादा है इसके अंदर, और समझ भी रहा होगा। पहले हमारा डेफिनेशन क्या रहती है? हम हर एक बार वो ही कर रहे हैं, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट है। पहले एम निकालने के लिए सीरीज का रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उससे एम निकाल रहे हैं, जब एम आ जाएगा तो उससे भी रेसिप्रोकल करके एचएम निकाल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 4/5 0.8 इसका आंसर होगा पहले वाले का। 6/15 0.4 हो गया। 10/25 0.4। 7/35
0.2, अच्छा 0.4 है, मैंने 45 कर दिया। 0.2 प्लस 3 डिवाइड बाई 45, 3 है, हाँ जी, 3 डिवाइड बाई 45 दैट इज 0.066, 066 है। ठीक है, बाकी एक बार और देख लेता हूँ, हाँ जी ठीक है। यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 25, 10 डिवाइड बाई 25 भी ठीक है, 0.4, 6 डिवाइड बाई 15। ठीक है दोस्तों, तो सर 0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.666, तो आया 1.8666। सर बिल्कुल सही, जो आपने निकाला वही आया 30 डिवाइड बाई 1.866। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 1.866 क्या आया है सर, ये 16.077, तो 16.077 लो सर। समझ में आया दोस्तों आपको? ये आप क्वेश्चन कर लोगे वाला, इसके नीचे वाला 53 वाला, 54 सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहां पर हमने 3 सीरीज कंप्लीट कर ली है अपनी। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट, हमारी कंटिन्यूस सीरीज हो चुकी है, अब वेटेड मीन स्टार्ट करना है। वेटेड अर्थ हार्मोनिक मीन, साइन डालेंगे, 4th पॉइंट, वेटेड हार्मोनिक मीन। सर आज की क्लास में हार्मोनिक मीन खत्म करना है, सिंपल है ये बहुत, क्वेश्चन भी कम है इसके अंदर, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? सर वेटेड हार्मोनिक मीन का निकालेंगे इधर, वेटेड एचएम इजिकल टू, तो वेटेज एचएम को हम ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा वेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट बनाओ, एचएम लिखो और छोटा सा लिख लिखो वेट, तो इसको बोलते हैं वेटेड एचएम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा वेट अपॉन में, सिग्मा वेट अपॉन में एक्स। सर आप याद कर लो, वहां होता था सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में एन, मतलब वेट, सॉरी, सिंपल में कैसे निकलता था वेटेड एवरेज मीन, ये निकलता था दोस्तों, एएम ऐसे निकालता था। वेटेड एएम कैसे निकालते थे दोस्तों? वेटेड एएम निकालते थे सिग्मा डब्ल्यू एक्स, तो पहले एक्स का क्या कर देंगे इधर, रेसिप्रोकल, सिग्मा डब्ल्यू एक्स का रेसिप्रोकल तो नीचे आ जाएगा, और ये हो गया सिग्मा डब्ल्यू। अब ये तो एएम निकला, हार्मोनिक मीन के हिसाब से एएम निकाला, फिर इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा एचएम। अब चेक कर लो, सिग्मा डब्ल्यू और रेसिप्रोकल कर देंगे सिग्मा डब्ल्यू अपॉन में एक्स, वही फॉर्मूला बन गया। ठीक है दोस्तों, सारा वही चीज है, बस एक बार मैंने आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब आप अगर क्वेश्चन भूल भी जाते हो, एचएम का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप भूल भी गए तो कंसेप्ट दिमाग में है कि पहले जो भी आया एएम निकालेंगे रेसिप्रोकल करके एक्स का, और जब एक्स का रेसिप्रोकल कर देंगे और उसका करेंगे एवरेज, तो एएम निकलेगा, एएम का कर देंगे फिर एवरेज, बन जाएगा फॉर्मूला। क्या समझ में आ रही है आपको बात है सर, या ऐसे ही बस करे जा रहे हो सर? नहीं सर, समझ में आ भी रहा है हमें सर। वेयर डब्ल्यू का मतलब क्या है, वेट, बस इसमें और क्या बताने लायक है, कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल कर ले दोस्तों, इसका एग्जाम्पल सर मेरे को ही देना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल है ही नहीं, क्वेश्चन है ही नहीं इसका, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है इसका, नहीं है दोस्तों क्वेश्चन। करते हैं, मैं एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं आपके लिए। मैंने कहा एक्स आपको गिवन है 2, 4, 6, 8, और मैंने कहा आपको आज वेट गिवन है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये गिवन है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, वेट का टोटल करो, बताओ वेट का टोटल कितना आया भाई, 4 तो 6, 4 10, सर 10 आ गया इसका। अब फॉर्मूला क्या था, वेटेड हार्मोनिक मीन, वेटेड हार्मोनिक एचएम डब्ल्यू कह सकते हैं, क्या था फॉर्मूला, डब्ल्यू जो नीचे आता था वो ऊपर आ जाएगा, और डब्ल्यू अपॉन में एक्स का सिग्मा। अच्छा डब्ल्यू क्या है, 10 डिवाइडेड बाय, अच्छा डब्ल्यू ये वाला क्या है 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्या है 2। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? फिर 2 डिवाइडेड बाय 4, फिर 3 डिवाइडेड बाय 6, फिर 8 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 10। तो सर ये जो हो गया 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 और प्लस 0.5, सर सारे 0.5 हो गए। बनाया है कुछ इस तरह है,
ठीक है, तो 0.5 कितने हैं, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे क्या आ गया 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हार्मोनिक मीन निकल गया 5। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया आपको वेटेड? बहुत अच्छे समझ में आया दोस्तों, बहुत अच्छे समझ में आया। अच्छा, आगे है रिलेशन। वेटेड हमने कर लिया है, अच्छे से वेटेड हमने कर लिया है। कंबाइंड हार्मोनिक मीन देख लेते हैं एक बार, पांचवा, कंबाइंड हार्मोनिक मीन। कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे करेंगे सर? मैं कोर्स को, आप सोच रहे हो कि भैया सर तो इतनी जल्दी जल्दी कोर्स करा दे रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ में भी थोड़ा कम आ रहा है। सर देख, जो चीज इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जिसमें क्वेश्चन भी बहुत सारे, जैसे अब मीडियन चालू करूंगा मैं, और जब मैं मीडियन चालू करूंगा आप देखोगे सर कितने क्वेश्चन कराओगे मीडियन के, इतने सारे क्वेश्चन। क्योंकि सर जो चीज कंसेप्ट क्वेश्चन कराने कॉपी में, बुक में हमारे जो क्वेश्चन होगा ना, उतने तो करा पाऊंगा। 2 क्वेश्चन गिनती के हैं, एक मैंने कर लिया, एक आपको होमवर्क में दे दिया, अब मैं क्या कराऊं अलग से? मैंने आपको एक तरीका बताया है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप किसी भी सीरीज, चाहे मीन से उठा लो, क्वेश्चन उठा लो, उसका एचएम निकाल लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो हार्मोनिक, कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो कंबाइंड हार्मोनिक निकालने के लिए, कंबाइंड एचएम निकालने के लिए आपको, सर मुझे बताओ क्या होता था फॉर्मूला एम निकालने का? मैं फिर दोबारा एम में आ गया, आप बताओ। एन होता था, और वहां पर करते थे मीन, n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2, और यहां पर करते थे n1 प्लस n2। अच्छा, जीएम निकालेंगे, कंबाइंड क्या होता था, n1 जीएम, लॉग भी आता था ना, बाकी है n2 लॉग g2 करके ऐसा आ जाता था, और अपन में n। सर सबसे पहले हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब मीन का नहीं सर, हार्मोनिक मीन का। तो सर ये एम जब निकालूंगा मैं, एम जब निकालूंगा तो मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो जाएगा n1 अपॉन में हार्मोनिक मीन, क्योंकि हमें ग्रुप का मीन दे रखा था। अब यहां पर ग्रुप का क्या गिवन होगा, एचएम, ठीक है, प्लस n2 अपॉन में हार्मोनिक मीन ग्रुप 2 का एचएम, डिवाइडेड बाय कर दूंगा n1 प्लस n2, जो होगा कंबाइंड, ये होगा दोस्तों कंबाइंड एवरेज मीन। अब इसका कर दूंगा रेसिप्रोकल, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये होगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n1 अपॉन में hm1 प्लस n2 अपॉन में hm2। ठीक है दोस्तों, ये मीन से hm में क्यों है, क्योंकि ऊपर हमें सीरीज एम निकालना था, कंबाइंड एवरेज मीन, पर यहां पर hm के अकॉर्डिंग निकालना है, क्योंकि सीरीज का hm हमें गिवन होगा। ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया आपको फॉर्मूला? ये बिल्कुल समझ में आया। तो मैं इसको लिख देता हूं वेयर, आप भी लिख लीजिए, hm1 का मतलब है हार्मोनिक मीन, मीन ऑफ ग्रुप 1। hm2 का मतलब है हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप 2। n1 का मतलब है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 1, और n2 का मतलब आपको क्या पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2। ठीक है, G1 ग्रुप 1, G2 ग्रुप 2। क्लियर है दोस्तों? यहां पर एग्जांपल कर लेते हैं इसका एक। कंबाइंड के भी क्वेश्चन नहीं है, कंबाइंड के भी क्वेश्चन नहीं है, मुझे एग्जांपल ही कराना पड़ेगा, बस एक को बताना पड़ेगा आप करते कैसे। मैंने कहा दोस्तों हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप 1 आपको दे रखा है 10, हार्मोनिक मीन ऑफ ग्रुप 2 आपको दे रखा है 20, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है 2, और इधर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको दे रखा है 4। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? सर अगर कंबाइंड हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन आया तो आपको ये सारी चीजें गिवन होगी, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर निकाल देना है। n1 अपॉन में hm1, n2 अपॉन में hm2। दोस्तों n1 कितना है मेरा 2, और n2 कितना है 4, डिवाइड बाय इधर आ गया 2 अपॉन में 10 और 4 अपॉन में 20, तो हो गया 6, और नीचे 2/10 कितना हो गया, ये हो गया 0.2, 2/10 का मतलब हो गया 0.2, और 4/10 का मतलब 4/20 का मतलब क्या होगा 0.2, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 दैट इज सॉरी 0.2 प्लस 0.2 0.4 हो गया। तो दोस्तों 6 अपॉन में 0.4, तो 6 डिवाइड बाय 0.4, ये आ गया 15।
कंबाइंड हार्मोनिक में। दोस्तों समझ में आया आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आया सर, हमें अच्छे समझ में आया। अच्छा, तो यहां पर हमने तो पहले, अब इसमें दो चीज नई ऐड हुई है, वो इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन भी है। और नई चीज ऐड क्या हुई है? लेट एक्स, कंसेप्ट है सर, कंसेप्ट है, लेट एक्स एंड वाई आर टू नंबर। अगर हमारे पास दो नंबर है तो हम उसके बीच का अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, और हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन सोल्व होंगे, रिलेशन भी बताता है एक दूसरे का। अगर आपके पास दो नंबर है तो आप उसके बीच का नंबर हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो आप कहोगे x प्लस वाई, उसका एवरेज कर देंगे, आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको जो करना है वो एक्स वाई का मल्टीप्लाई करना है और रूट। याद आ रहा है जीएम को हम क्या करते थे? जीएम करते थे भाई, जितने आप नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, यहां पर 2 लगा दो। और मैंने कहा था रूट अगर खाली हो तो 2 ही होता उसका मतलब। और एचएम में क्या करेंगे? पहले करेंगे रेसिप्रोकल। पहले क्या करेंगे दोस्तों? रेसिप्रोकल करेंगे। तो मैंने कहा भाई रेसिप्रोकल करने के लिए 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y, दैट इज एचएम। एचएम असल में, तो अगर आपके पास दो नंबर है तो आप अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे वो आपको दे रखा है सामने, ऐसे निकालेंगे दोस्तों। अभी आपको मैं क्वेश्चन कराता हूं इसका, ये उतार लीजिए अच्छे से पहले। अच्छा सर ये बता दो, ये फॉर्मूला बनाया कैसे है इन्होंने? फॉर्मूला कैसे बनाया है सर? बता देता हूं दोस्तों, मैं ये भी बता देता हूं ये फॉर्मूला इन्होंने कैसे बनाया। आप बताओ, पहले मैं क्या निकालूंगा? एम निकालूंगा। एम कैसे निकालूंगा दोस्त का? x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। और ये तो हो गया एम निकालने का, ये तो हो गया एम निकालने का। और दूसरा, अब इसका एवरेज कर दूंगा एक्स वाई से। देखो एम निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा? पहले मैं लूंगा रेसिप्रोकल। क्या लूंगा दोस्तों? ऐसे, ये तो एम निकालने का, अब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो क्या होगा? 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में y डिवाइड बाई 2, यही होगा ना रेसिप्रोकल। क्योंकि एचएम निकालते टाइम एम जो x आपने y करा है इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, फिर एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं सोल्व करता हूं दोस्तों इसको, तो हो गया 1 अपॉन में x, तो ये हो गया नीचे हो गया एक्स वाई, इधर हो गया x सॉरी y, इधर हो गया x, और डिवाइड बाई 2 चल रहा है। तो ये क्या हो गया भाई? इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई डिवाइड बाई 2। सर आप लिख भी लेना ये फॉर्मूले कैसे बना रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ इसको भी लिख लेना। अच्छा दूसरा बात, तो ये तो हो गया सर, इसको मैं ऊपर भेज दूं इसके पास, तो ये हो गया x प्लस वाई डिवाइड बाई 2xy। सर ये निकला क्या? am, वो भी रेसिप्रोकल कर गया। अब gm निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? hm निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा रेसिप्रोकल 2xy डिवाइड बाई x प्लस y। बना फॉर्मूला? नहीं बना? बन गया दोस्तों। अब याद करो जीएम में क्या करते थे आप? जीएम ने अगर पिछली क्लास में हमने ढंग से पढ़ाया तो जीएम को मैंने सिखाया था जितने भी नंबर है सबको डिवाइड, और जितने नंबर सबको मल्टीप्लाई, और जितने नंबर है उसका रूट के अंदर डाल देना। मैंने कहा दो नंबर और दो को रूट के अंदर डाल दो। अगर रूट में लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा, बात तो एक स्क्वायर रूट होता है। क्लियर? बनाया फॉर्मूला, और आपको दो नंबर का बीच का एवरेज निकालना, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2। सर ये वाली समझ में आया आपको? ये मैं क्या करने कर रहा था मैंने? बिल्कुल सर समझ में आ गया। पहले तो हम लेंगे रेसिप्रोकल। मैंने रेसिप्रोकल लिया दोस्तों, रेसिप्रोकल करने के बाद मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज ले लिया। अब मैंने इसको क्या करा? सॉल्व करा थोड़ा, तो x प्लस वाई एलसीएम लेके सॉल्व करा और ये आ गया, तो ऐसे करके आ गया am। तो am का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या बन गया? hm। तो am वाला नहीं लेना, am का भी जो x और y होगा उसका रेसिप्रोकल लेना है, बस यही से शुरुआत थी। और ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर, मतलब एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब इसके क्वेश्चन ढूंढते हैं। am और gm ऑफ 2 वैल्यूज 10 और 8, फाइंड दोस 2 वैल्यू। आपको एक क्वेश्चन के अंदर am और gm दोनों दे रखे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इतने सिंपल भी नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखे हैं? am और gm। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, आप टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर है 55। आओ दोस्तों, तो गिवन में आपको क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में है am दे रखा है और gm भी दे रखा है आपको। अच्छा am कितना दे रखा है दोस्तों? 10, और gm दे रखा है 8। am दे रखा है 10 और gm दे रखा है 8। यहां समझ में आया आपको? ठीक है, तो am दे रखा है 10 और gm दे रखा है रिस्पेक्टिवली लिखा, मतलब आगे वाला आगे am है, gm वाला 8 है। फाइंड दोस 2 वैल्यू, दो वैल्यू बता दो, क्योंकि x और y होता है। सबसे पहले लेट द
टू वैल्यू बी एक्स एंड वाई। मैंने लेट कर दिया, मैंने कहा भाई दो वैल्यू जो ले रहा हूं एक्स और वाई है। अब मुझे बताओ एम का फॉर्मूला क्या होता है। एम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू, यही होता है। एम की वैल्यू मुझे पता है 10, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई टू, यहां से मैं 2 का भेज दूंगा तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा। एक इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 10 जा 20 हो गया। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा नाउ दोस्तों जीएम मेरा क्या है, रूट एक्स वाई। जीएम क्या होता है दोस्तों, रूट एक्स वाई। जीएम मुझे दे रखा है 8 और रूट एक्स वाई, एक्स कितना है मुझे नहीं पता, वाई कितना है मुझे, मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोस्तों दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया रूट हटाने के लिए। जब दोनों साइड रूट स्टार्ट करा तो ये हो गया 8 का स्क्वायर और हो गया रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 8 8 कितना हो गया 64। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब मैं दोनों इक्वेशन को लिखता हूं, सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले मैं लिख लेता हूं दोनों इक्वेशन को। एक है एक्स वाई इज इक्वल टू 64 और एक है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताओ नाउ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर सिंपल है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं 20 माइनस वाई। बस ये एक्स की वैल्यू जो है आप पुट कर देना, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में डाल दिए। सेकंड इक्वेशन है दोस्तों, पहले लिख दिया मैंने और ये फर्स्ट है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो दोस्तों वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू 64 है, एक्स की वैल्यू क्या है 20 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 64, ये हो जाएगा 20y, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। माइनस वाई स्क्वायर को पॉजिटिव लाने के लिए सारे को उठाकर ले गया तो माइनस वाई स्क्वायर उधर गया तो क्या प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 20y उधर गया तो माइनस 20 प्लस 20 उधर गया तो माइनस, और 64 यही रह गया तो ये 64 हो गया। ये समझ में आया सर, मैंने सबको उधर भेज दिया और इधर क्या बच गया, इधर वाले पे 0 बच गया। ठीक है दोस्तों, इधर वाले पे क्या बच गया 0 बच गया। क्या आपको सॉल्व करना आता है ये? हाँ बहुत सीखा है, मैंने मैथ में भी सिखाया है, यूट्यूब पे जरूर देखें इसकी वीडियो। पहले करेंगे 64 को मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से तो हो गया 64 वाई स्क्वायर। अब 64 का 20 का करेंगे एलसीएम, 64 का कर लो एलसीएम। 64 का करेंगे 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6 2 बार आया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ऐसा कुछ बनाना है जिससे क्या बन जाए, वो 20 आ जाए प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, आपको आता ही है ये सब। ठीक है, और सर जो मैंने फैक्टराइज करा उस फैक्टराइज में कैसा आएगा सर, फैक्टराइज करेंगे मैं कह रहा हूं सर माइनस 16y और माइनस 4y प्लस 64। आप अब चेक कर लीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद माना चाहिए माइनस 20। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस करेंगे 16 और 4 20 हो जाएगा, और बड़ी संख्या के जो साइन होता है वो आता है माइनस 20y आ गया। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 से 64 और y जा y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 64y स्क्वायर आ गया। तो सर अगर आपको ये नहीं आता तो आप बेसिक वीडियो जरूर जाकर देखें, यूट्यूब पे वीडियो है मैंने इसकी डाल रखी है, क्वेश्चनों के बीच में होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, जहां तक ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर पढ़े, पूरा चैप्टर डाल रखा है। अगर आपको नहीं आता तो वहां पर मैंने अच्छे सिखाया है इसको। ठीक है, मैं मानकर चलता हूं सर बेसिक लेवल है, 10th क्लास में हमने सीखा हुआ है फैक्टराइज करना। ठीक है, जो आर्ट्स से है वो भी उसने भी सीखा है, जो साइंस है उसने भी सीखा है, और जो कॉमर्स है उसने भी। आप ये नहीं कर सकते सर मैं आर्ट्स से हूं मैंने मैथ नहीं पढ़ी, सर 10वीं क्लास में आता था ये। सर अब मैंने वहां से y कॉमन लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन लिया y, और इन दोनों में से सॉरी यहां पर नहीं, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया और इन दोनों में से मैंने माइनस 4y कॉमन लिया। तो इधर से y लिया तो इधर बच गया अंदर y, इधर बच गया माइनस 16, इधर से माइनस 4 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा प्लस y, और इधर क्या हो गया माइनस, फिर माइनस लिया ना तो ये बाहर का प्लस है तो बाहर आके क्या माइनस लिया तो क्या हो जाएगा माइनस 64 सॉरी 16। क्यों दोस्तों ध्यान सुनो,
अगर -4 अंदर y के पास भेजूंगा, इसके पास भेजूंगा तो ये आ जाएगा -4y, यही आ जाएगा। और -4 -16 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो बनेगा प्लस, इसलिए जब हम माइनस लेते तो प्लस का माइनस हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब बताओ इस पूरे इक्वेशन में ये इस वाली में ये माइनस है बीच में, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है और ये पूरा 1 है, इसमें ये और ये कॉमन है, तो मैंने कहा y -16 को बाहर ले लो और इधर बच गया y, इधर बचा y इस वाले पे और इधर क्या बचा, इस वाले पे क्या बचा, 4 बचा माइनस का। अब एक बार y -16 किसके पास भेज दो, 0 के पास, और एक बार y -4 किसके पास भेज दो, 0 के पास। तो y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 16 और y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 4। ठीक है, अच्छा नाउ तो अगर y की 2 वैल्यू है तो s की भी 2 वैल्यू होगी। नाउ इफ y बराबर 16 तो x कितना होगा, इफ y बराबर 4 तो x कितना होगा बताना। नाउ s की वैल्यू क्या थी, y -20 क्या था बस, तो y -20 y, सर 20 y था, 20 y था। x निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 y मैंने ऊपर इक्वेशन से निकाला है, वैसे x निकालने के लिए आपको करना होगा 20 y। सर अगर x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू अगर 16 है तो x कितना आ गया, 4 आ गया। जब y की वैल्यू 16 होगी तो x 4 आएगा, जब y की वैल्यू 4 होगी तो x 16 आ जाएगा, 4 तो x 16, दोनों अलग अलग वैल्यू आई। तो दोस्तों समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो आप कितना कैलकुलेशन करनी पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अब थोड़े बड़े बड़े आएंगे, पर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, मैं कह रहा हूं। देयरफॉर x 16 तो y 4 एंड y 16 तो x 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 55। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 और 58, इनको भी करते हैं, अभी करेंगे दोस्तों अभी। क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 55। 56 क्या रहा है, इफ टू नंबर आर द मीन इज 25, मतलब एम दे रखा है और हार्मोनिक मीन है 9। सर आपको एम दे रखा है और 9, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए वो 2 नंबर पता होना चाहिए। तो अब थोड़ा क्वेश्चन और बढ़ गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपको क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ गया, कैसे बढ़ गया मैं बताता हूं। आपको गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर, आपको दे रखा है एम दे रखा है 25 और जीएम दे रखा है, एचएम दे रखा है 9, निकालना है जीएम। एम दे रखा है 25, एचएम दे रखा है 9, कह रहा है जीएम निकालो। अब जीएम निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स और वाई, क्योंकि रूट एक्स करूंगा, रूट एक्स वाई करूंगा तभी आएगा, तो मुझे इन दोनों की मदद से निकालना पड़ेगा एक्स और वाई की वैल्यू। लेट द दोस्तों हम क्या करेंगे, लेट द टू नंबर, मुझे पता है आप ये कर लोगे, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, कहीं भी छोटी मोटी गलती होगी फिर क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाएगा, मैं ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। बताओ एम क्या है, एम होता है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। एम आपको दे रखा है 25, तो हो गया एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 50। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, फिर आपके पास एचएम का फॉर्मूला है 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। एचएम के लिए आपको दे रखा है 9, तो हो गया 2xy डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 2xy। यहां तक ठीक। अच्छा अब इधर ध्यान देना दोस्तों, x प्लस वाई की वैल्यू मुझे पता है 50 है, ध्यान दो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 50, यहां पुट कर दो x प्लस वाई की जगह, तो मैंने यहां पुट किया 50, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 2xy हो गया। देखो यहां से कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने इसकी वैल्यू पुट करी है, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन दोस्तों फर्स्ट से मैंने वैल्यू पुट करी है किसकी, x प्लस वाई बराबर 50। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों मैं, तो मैंने कहा 50 मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 450, तो 450 इज इक्वल टू 2xy।
अच्छा 450 को डिवाइड में लिया है मैं 2, 450 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो मैंने 450 को 2 से डिवाइड कर दिया, 225 इज इक्वल टू एक्स वाई। सर आपको पता है जीएम कैसे निकालते हैं? जीएम निकालने का फॉर्मूला है रूट एक्स वाई। तो सर एक्स वाई तो मुझे मिल गया, मैं अगर दोनों साइड रूट ले लूं तो मेरा जीएम नहीं निकल जाएगा डायरेक्ट? सर ये तो सिंपल हो गया, टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट, या ऐसे लिख लो रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट लगा लिया। सर दोनों साइड रूट लगाए तो क्या हो गया, 225 ये आ गया रूट में, और ये आ गया रूट एक्स वाई, और रूट एक्स वाई को लिख सकता हूं जीएम, और इधर इसका रूट कर दूंगा 225 का, ये आ गया 15। लो सर ये सिंपल हो गया, विदाउट एक्स और वैल्यू निकालने के बाद हमने जीएम कैलकुलेट कर लिया। काफी अच्छा था, काफी अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, हमने जीएम भी निकाल लिया विदाउट एक्स और वाई कैलकुलेट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, आप जरूर इसको दोबारा करें, जरूर। जो क्वेश्चन मैं दोबारा करा रहा हूं सर, जो क्वेश्चन मैं कराता हूं क्लास के अंदर वो आपको दोबारा करने हैं। अच्छा, इफ एएम ऑफ 2 नंबर इज 17 एंड जीएम इज 15, तो एचएम निकल जाएगा। देखते हैं क्या उसी से निकल सकता है, निकल सकता। तो एएम ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एएम कितना है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर आपके पास 57 क्वेश्चन करेंगे, और जैसे जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सर ये आपकी कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में नहीं, कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में कॉन्सेप्ट के साथ एक क्वेश्चन करना होता है, वो बहुत होता है समझने के लिए। इसके बाद सारे क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट कॉपी वाली, मतलब जिसमें हमें क्वेश्चन वाली कॉपी में करेंगे। एएम है 17 और जीएमएस आपके पास एएम 17 है, G1 में एएम आपके पास दे रखा है 17 और जीएम आपको दे रखा है 15। एचएम निकालना है, एचएम निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो सर एएम इज इक्वल टू आपको दे रखा है 17, एएम फॉर्मूला होता है x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17। तो x प्लस वाई मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 34 हो गए। एक बार चेक कर लेता हूं, 34 ही होता है। इक्वेशन फर्स्ट, अच्छा यहां पर ही निकाल देता हूं, ज्यादा सीट नहीं भरेगी, आपको नीचे करना है दोस्तों। ये जीएम क्या होता है 15 रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 15, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो अभी 225 आया था, आई थिंक 15 मल्टीप्लाई बाई 225, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू आ गई 225। लो सर ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। नाउ एचएम कैसे निकालते हैं सर, ऐसे ही आ जाएगा दोस्तों, ऐसे ही आ जाएगा। एचएम निकालने का फॉर्मूला था 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई। सर xy की वैल्यू पता है और x प्लस वाई की भी पता है, ठीक है। xy की वैल्यू है 225 और जो 2 चल रहा है साथ में मल्टीप्लाई में, ये तो होगा ही आला, डिवाइड बाई x प्लस वाई की वैल्यू 34। बस कर दो, कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से निकाला है, डाल दी वैल्यू। तो भाई 225 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 450 डिवाइड बाई 34 डिवाइड बाई 34 दैट इज 13.2353। ये लो जी एचएम आपके पास आ गया, ठीक है दोस्तों। ये आपके पास एचएम है, बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब देखो अगली क्लास के अंदर, अच्छा एक चीज और बतानी है इसके अंदर, एक चीज और कंसेप्ट छूट गया, वो बताना है मुझे। कॉन्सेप्ट छूट गया रिलेशन बिटवीन एचएम जीएम और एएम, हैंग डालेंगे। लास्ट कंसेप्ट है इसका, रिलेशन बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन एएम जीएम एंड एचएम। सर क्या रिलेशन होता है तीनों के बीच का? सर याद हो तो मैंने एक बार आपको कराया था एएम और जीएम का रिलेशन, एक प्रॉपर्टी कराई थी जीएम की लास्ट में, जिसमें मैंने कहा था एएम हमेशा बड़ा होगा जीएम से, ये कहा था। और सर जीएम और एएम के बीच का रिलेशन होता है जीएम हमेशा बड़ा होगा एचएम से। अगर एएम जीएम से बड़ा है और जीएम एचएम से, तो ऑटोमेटिकली एएम एचएम से बड़ा हो गया। तो नाउ जो रिलेशन बनता है तीनों के बीच में, एएम बड़ा होता है जीएम से, जीएम बड़ा होता है एचएम से, ठीक है दोस्तों। एएम बड़ा होता है जीएम से, जीएम बड़ा होता है एचएम से, जिसके साथ खुला होता है वो बड़ा होता है। देखो ये रिलेशन होता है। जब मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखाया था एक बार मैंने ये कि भाई एएम और जीएम, तो आप एक सीरीज लेना, आप खुद प्रूफ करना दोस्तों, खुद प्रूफ करना। आप एक सीरीज लेना 4 नंबर की, मैं दे देता हूं सीरीज।
प्रूव आपको करना है x इज इक्वल टू 2 4 6 8 10। इससे am कैलकुलेट करना, am निकालना, gm निकालना और hm निकालना। आप खुद को खुद पता चल जाएगा ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी या नहीं होगी। am कैलकुलेट कर लोगे, gm भी निकालोगे, hm तीनों सिखा दिया मैंने। तीनों किससे निकालेंगे? इंडिविजुअल सीरीज से, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज आपको सामने है। आप खुद देखना am बड़ा होगा gm से और hm से, और gm बड़ा होगा hm से। ठीक है सर, hm सबसे छोटा होगा। या कभी ऐसा केस हो जाता है, रेयर केस भी बताया था मैंने, एक याद हो तो आपको रेयर केस पिछली क्लास में, कि कभी कभी ऐसा होता है am बड़ा हो जाएगा gm से और बराबर हो जाएगा gm से और hm से, मतलब तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। कब होगा ये केस कब आएगा? रेयर केस। ये केस तब आता है दोस्तों जब इन केस ऑफ ऑल आइटम्स आर आइडेंटिकल, जब हर एक आइटम एक जैसी हो, आइडेंटिकल। मैंने कहा पांचों के पांचों 2 2 2 2 2 है, तब आएगा am बराबर gm बराबर hm। तो अगर मैंने कहा एक सीरीज है x, मैंने कहा सारा आइटम है 1 1 1 1 1, तो आप पक्का देख लेना इसका आंसर am भी सेम, gm भी सेम और hm भी सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखना ये आपके पास एमसीक्यू में जरूर पूछेगा, पक्का पूछेगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी, और ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। बताओ कौन सा ऐसा केस है जहां पर सारे आइटम क्या हो? आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, वहां पर क्या होगा? am gm hm। नहीं तो हर केस के अंदर क्या होगा? am बड़ा होगा gm से और gm बड़ा होगा hm से। यहां पर जाकर दोस्तों हमारा खत्म होता है हार्मोनिक मीन, और जिसमें हमने क्वेश्चन भी करे हैं। अब मेरी बात सुनना, अगली क्लास में मीडियन चालू नहीं करेंगे, अगली क्लास में मीडियन चालू करेंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे ये वाला, नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन। अच्छा, am और gm ऑफ 2 नंबर 17 15 रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट द 2 नंबर। भाई कर लोगे आप? ये होमवर्क में आपके लिए, अभी नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। 3 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हो गए। 58 में लिख देता हूं, 58 59 60 नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 58 59 60 58 59 60। अच्छा, मैं जो कराऊंगा वो करा रहा हूं, 58 59 60 मैं कराऊंगा, 49 50 51 मैं कराऊंगा, 49 50 51। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, अच्छा ये होमवर्क नहीं है, ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सॉरी ये होमवर्क नहीं है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन होंगे। साथ में आपका होमवर्क क्या था? आज का होमवर्क है करंट का होमवर्क। जो मैंने क्वेश्चन कराया वो तो करना ही है, साथ में 52 53 54 52 53 54 और 60 में कराऊंगा। 53 52 53 54 और 60 करके लाना है। अगर नहीं मैं भी कराऊंगा, पर आपको जरूर करना है। 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, 1 2 3 4 5 6 के 6 मैं कराऊंगा होमवर्क की। ये डिफरेंट कंसेप्ट है, 60 को छोड़कर बाकी सारे डिफरेंट कंसेप्ट हैं। ये बिल्कुल इंडिविजुअल कंसेप्ट है, आपको जनरल कंसेप्ट है। एचएम भी आ सकता है, एएम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। और अगली से अगली क्लास में हम चालू करेंगे मीडियन, डीपली जाकर पढ़ेंगे। हमने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे पर अच्छे से करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। 1 घंटे की क्लास, 1 घंटा 3 मिनट। लिखने में आपको 2 घंटे लग गए होंगे, क्योंकि लिखना भी होता है आपको, साथ में पढ़ना भी होता है। ध्यान से होमवर्क टाइम टू टाइम करें। जो मैं क्वेश्चन क्लास में कराता हूं वो भी होमवर्क में करें दोस्तों, तभी आप समझ पाओगे। कृपया करके रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, मेरी बात जरूर माने। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, सेंट्रल टेंडेंसी वाला और डिस्पर्जन चालू कर दूंगा, तो इसका टेस्ट लूंगा सर आपका मैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बस हमारा मीडियन रह गया और मोड रह गया। मीडियन थोड़ा बड़ा है, मोड मीडियन से थोड़ा छोटा है, पर लगेगी क्लास, उसमें भी लगेगी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे रह गए, एमसीक्यू रह गए। और हाँ, इस क्लास के अंदर जो रिमेनिंग एमसीक्यू है एचएम जीएम के, वो भी मैं कराऊंगा सारे। याद है 22 तक खत्म कर लिए थे? हाँ जी सर, थैंक यू। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।